वेद ज्ञान मंथन में आपका स्वागत है। हम चाणक्य नीति पर चर्चा कर रहे हैं। महान नीतिज्ञ आचार्य चाणक्य की नीतियाँ आज भी बहुत उपयोगी हैं। जो भी व्यक्ति इन नीतियों का पालन करता है उसे जीवन में सब कार्यों में सफलता मिलती है और सभी सुख सुविधाएं वो प्राप्त कर सकता है। अर्थात जीवन में एक सफल इंसान ऐसा व्यक्ति बन सकता है जो आचार्य चाणक्य की नीतियों पर विश्वास करता है, आचरण करता है, व्यवहार करता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवं परिसेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेव हि। अर्थात जो मनुष्य निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भागता है उसका निश्चित कार्य या पदार्थ नष्ट हो जाता है और अनिश्चित तो नष्ट है ही। आगे आचार्य कहते हैं, नखीनां च नदीनां च शृंगीणां शस्त्रपाणिनां विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कैसे व्यक्तियों का या जीव जंतुओं का विश्वास नहीं करना चाहिए। कहते हैं, नख वाले प्राणियों का, स्रोतों वाली नदियों का, सींग वाले प्राणियों का और शस्त्रधारी लोगों का विश्वास नहीं करना चाहिए। स्त्रियों और राजकुलों पर भी विश्वास न करें। इस विषय में चिंतन ये है कि स्त्रियों का विश्वास न करने से सारे गृह कार्य, सामाजिक कार्य चौपट हो जाते हैं, सारा जीवन ही अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इसका अभिप्राय ये नहीं है कि स्त्रियों पर विश्वास ही न करें। स्त्री पुरुष में परस्पर विश्वास न होने से घर और संसार नरक बन जाएगा। अविश्वासी स्त्री पुरुषों की संतानें भी धूर्त होती हैं। अतः यहाँ स्त्रियों में अविश्वास से तात्पर्य केवल इतना ही है कि उन्हें स्वतंत्र और आरक्षित नहीं छोड़ना चाहिए। इस विषय में कुछ लोग आपत्ति कर सकते हैं कि चाणक्य जी महाराज ने ऐसा क्यों कहा, और मनुस्मृति में भी कुछ ऐसे श्लोक आते हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि स्त्रियां स्वाभाविक रूप से रक्षा करने के योग्य होती हैं। पुरुष तो कभी भी कहीं भी किसी जगह जा सकता है, परंतु महिला प्राकृतिक रूप से, प्रकृति ने शरीर उसको ऐसा दिया है कि उसकी रक्षा उसके भाई को, पति को या पिता को या उसके अन्य संरक्षकों को करनी होती है। तो इस मामले में विश्वास न करने के लिए कहा है। उन्हें सर्वथा स्वतंत्र छोड़ देने से उनके गिरने का, पतित होने का, भटकने का भय है और अन्य लोग भी उनके साथ दुराचार कर सकते हैं। आज जो बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, दुराचरण की घटनाएं हो रही हैं, उसका एकमात्र कारण यह है कि हमने अपनी मातृशक्ति को, महिलाओं को, बहनों को आरक्षित छोड़ दिया है। और जिस दिन हम उनकी सुरक्षा का जिम्मा ले लेंगे उस दिन ऐसी घटनाएं नहीं घटेंगी। इसलिए आचार्य चाणक्य के अनुसार स्त्रियों को सर्वथा स्वतंत्र छोड़ देने के अतिरिक्त अन्य सभी बातों पर विश्वास करना चाहिए। बस इतना ही अर्थ है। आगे कहते हैं आचार्य चाणक्य, विषाद अपि अमृतम ग्राह्यम अविद्यादपि कांचनम नीचादपि उत्तमा विद्या श्रीरत्नम दुष्कुलादपि। विष में से भी अमृत को ले लो, अशुद्ध पदार्थ में से भी सोने को ग्रहण कर लो, और निम्न से निम्न व्यक्ति से भी अच्छी बात को, उत्तम विद्या को ग्रहण कर लेना चाहिए। दुष्ट कुल से या नीच कुल से भी श्री रत्न को ले लेना चाहिए। भाव यही है कि अच्छी बात कहीं से भी मिले
और विवाह करने के लिए अच्छी स्त्री, सुयोग्य स्त्री किसी भी कुल में हो, उससे विवाह कर लेना चाहिए। कुल कैसा है इस विषय में उस स्त्री का, उस युवती का दोष नहीं है, इसलिए युवती योग्य है तो चाहे किसी भी कुल से हो, उस युवती से विवाह कर लेना चाहिए। विष में भी अमृत पड़ा हुआ है तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। अशुद्ध पदार्थों में से सोने को व्यक्ति अपने आप ही ग्रहण करता है। कीचड़ में सोना पड़ा हुआ है तो व्यक्ति ले ही लेता है। फिर भी चाणक्य ने व्यावहारिक बात कह दी है। आगे कहते हैं, स्त्रीणाम द्विगुण आहारो बुद्धिस्तासाम चतुर्गुणा साहसम षड्गुणम चैव कामोष्टगुण उच्यते। पुरुषों से स्त्रियों का आहार दुगुना, बुद्धि चौगुनी, साहस 6 गुना और काम 8 गुना कहा गया है। इस श्लोक में भी नारी की निंदा नहीं है, अभी तो नारी की स्थिति का स्वाभाविक चित्रण है। स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं, संतानों का पालन पोषण करती हैं, घर का काम करती हैं, अतः उनका आहार, उनका भोजन पुरुषों से दुगना होना ही चाहिए, क्योंकि पुरुषों से ज़्यादा मेहनत वो करती हैं। स्त्री की बुद्धि पुरुष की अपेक्षा चौगुनी होती है। ये बात तो इसी से सिद्ध है कि आजकल स्कूलों में, महाविद्यालयों में, बोर्डों में, विश्वविद्यालयों में प्राय लड़कियां ही पहला स्थान प्राप्त कर रही हैं और लड़कियां ही ज़्यादा पढ़ रही हैं। मनुष्य 25 वर्ष में युवा होता है और नारी 16 वर्ष की अवस्था में युवा हो जाती है। 18 वर्ष की अवस्था तो उसकी विवाह की ही है, जबकि युवक की विवाह की आयु कानून के अनुसार 21 वर्ष है। तो युवती पहले युवा होती है। पुरुष 21 वर्ष के बाद ही ज़्यादा सीखता है और जितना 21 वर्ष के बाद सीखता है उतना वो 16-17 वर्ष की अवस्था में सीख लेती है। इससे भी ये सिद्ध होता है कि बुद्धि पुरुष की अपेक्षा स्त्री में ज़्यादा तीव्र होती है और यही कारण है कि आज महिलाएं विद्या के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में लड़कों से, पुरुषों से आगे बढ़ रही हैं। एक बात और है, महिलाएं स्वेटर बुनती रहती हैं, एक भी फंदा गलत नहीं होता और बच्चे को खिलाती जाती हैं, आपस में बातें भी कर लेती हैं और व्याख्यान भी सुनती जाती हैं। अतः पुरुष की अपेक्षा उनमें चौगुनी बुद्धि कही गई है। कोई भी पुरुष इतने काम एक साथ नहीं कर सकता। साहस महिलाओं का स्वाभाविक गुण नहीं है, इसलिए यदि वे साहस करेंगी तो निश्चित ही विशेष साहस करेंगी और वह साहस पुरुष की अपेक्षा से अधिक बढ़ा चढ़ा होगा। इतिहास के उदाहरण में और वर्तमान के उदाहरणों में भी आप देख सकते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई कितनी साहसी थी। वर्तमान में श्रीमती इंदिरा गांधी का साहस, श्रीमती किरण बेदी का साहस प्रशंसनीय है। निर्भय महिलाएं हैं ये। तो महिलाओं का साहस जब होता है तो पुरुषों से बढ़ा चढ़ा होता ही है। और आज तो भारत की सेना में स्त्रियां अधिकारी के रूप में भर्ती हो ही रही हैं। वो साहसी हैं इसीलिए हो रही हैं और पुरुषों को अपने साहस के द्वारा पछाड़ना चाहती हैं, पछाड़ने की क्षमता रखती हैं। आज इतना ही, आगे और चाणक्य नीति पर विचार करते रहेंगे। आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको चाणक्य नीति की अच्छी अच्छी बातें सुनते को मिलती रहें। इति ओम।